अच्छा भी नहीं मामू। अच्छा बड़े को ओके जी मामू, अल्लाह हाफिज। वो सामान कर दिया गाड़ी के अंदर। अल्लाह हाफिज। ओके आप ओके। डिग्गी आपको दिखाना फिर आपको लगेगा। ये जी सारी शादी ख़त्म होने के बाद इंजॉय मज़े करने के बाद हम लोग निकले जी घर की तरफ और हम लोगों ने जो है वापस लाहौर आना था। ये थी जी मेरे मामू की बेटी की शादी और साथ ही साथ ना उनकी नंद की भी शादी थी। तो एक फ़ंक्शन के साथ साथ दो फंक्शन होने थे और जो हमें इस बात का पता नहीं था कि उस शादी में भी हमें जाना पड़ना है। तो हम लोग जो है ना अपने कपड़े इसी हिसाब से लेके गए थे कि सामिया कि सामिया की शादी के 3 फंक्शन होने, तो हमने उसी हिसाब से अपने कपड़े रख लिए। लेकिन वहाँ जाके पता चला मामू ने कहा कि उनकी नंद की जो है ना मेहंदी में भी जाना है और वाली नाइट में भी जाना है और रिसेप्शन में भी जाना है। तो इतने तो कपड़े हमारे पास थे नहीं। चलो कपड़ों का तो अरेंज हो जाना था, लेकिन वहाँ जाके जो है ना सबसे बड़ी मुश्किल हमारे ऊपर ये आ गई थी कि जो मैंने आइज़ल और अब्दुल्लाह ना बहुत बीमार हो गए थे। इनका जो है ना बुखार ही नहीं उतर रहा था। तो शादी में भी ये जो है ना आइज़ल मेरी गोद में ही रही थी और इसको उठाने के साथ साथ ना मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो फिर तैमूर ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जल्दी से घर निकल जाते हैं, ये ना हो कि बच्चे और बीमार हो जाएं। और अब्दुल्लाह इबाद अली ना बड़े हैं तो बीमार होते हैं ना तो इतना परेशान नहीं करते, लेकिन आइज़ल को जब कुछ हो जाता है ना, जैसे बुखार हो गया या नज़ला खांसी हो गया, तो आइज़ल ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और ना गोद से उतरती नहीं है। तो पूरी शादी में मेरा यही हाल रहा है कि मैंने एक हाथ से आइज़ल को उठाया और दूसरे हाथ से मैंने जो है ना अपना कैमरा पकड़ा ताकि मैं ना कोई व्लॉग शूट करती रहूँ और यूट्यूब ना जो है ना रुके ना, तो साथ साथ मैं आप लोगों को अपडेट भी देती रहूँ। लेकिन जी मेरे लिए दोनों काम बहुत मुश्किल हो गए थे। उसके बावजूद जी मैंने आप लोगों को पूरी शादी दिखाई, जितना मैं कर सकती थी आप सबके लिए आप लोगों को दिखाया मैंने कि मैंने वहाँ क्या किया, क्या एंजॉय किया। इसके साथ साथ जी हमारा प्लान था कि डायनो वैली जाने के लिए मुनाल में हम लोगों ने बुफे भी करने का सोचा था, लेकिन सब कुछ जो है ना प्लान बच्चों की बीमारी की वजह से ख़राब हो गया। तो हम ना जा सके, ना हम लोग कहीं घूमने जा सके, सिर्फ जो है ना हम फैसल मस्जिद ही गए थे। उसका व्लॉग आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। शादी जो है ना काफ़ी लंबी हो गई थी, तो बीच में जो एक दिन के स्टे आ रहे थे ना, उसकी वजह से ना हम लोग अपने मामू के घर जा सके। उसके भी व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। नदीम मामू के घर गए थे और आसिम मामू के घर गए थे। शादी में जाने का ना कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चों ने बाहर निकलना है और बीमार हो जाना है। तो जब हम लोग लास्ट टाइम कराची भी गए थे ना, तो तब भी बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। वापस आना फिर जो ना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। यहाँ आकर फिर इनको बुखार नहीं उतरते, शायद मौसम चेंज होता है इस वजह से। और मेरे बच्चों को साथ ना कुछ ख़ास ही प्रॉब्लम है कि वो कहीं पर भी जाते हैं ना, तो एक तो थकन की वजह से शायद बीमार हो जाते हैं, क्योंकि अपने घर में ना ज़्यादा वो सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं और बस घर में थोड़ा टाइम खेल लिया। आइज़ल को अकेला रहने की आदत है, तो वो कहीं जाती है ना क्राउड वाले एरिया में, तो वो बहुत ज़्यादा ना ऑकवर्ड फील करती है और बहुत ज़्यादा रोती है। तो जिसकी वजह से ना बच्चे जब परेशान करते हैं ना, तो माँ खुद ब खुद परेशान हो जाती है। तैमूर को इतनी आदत नहीं है बच्चे संभालने की, लेकिन फिर भी वो बहुत साथ दे देते हैं मेरा। सब टाइम बच्चों को उठा भी लेते हैं, बाहर भी ले जाते हैं, लेकिन कितना कर लेते हैं वो, ज़्यादा से ज़्यादा बस 10-15 मिनट संभाल लिए। लेकिन बच्चे ज़्यादातर ना माँ के पास ही आते हैं। ये जो मंथ है ना, ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में ना सारों को शादी इसी मंथ में रखनी थी। तो इतनी शादियाँ आ गई हमारी फैमिली में। सबसे बड़ी शादी तो ये मेरे मामू की बेटी की थी, तो तैयारी हमने सारी की हुई थी। तो बस जाना था, तो गाड़ी में हम लोगों ने जाना था। बाय ट्रेन मुझे जाना सही नहीं लगता, क्योंकि फिर वहाँ जाकर ना हम लोग कहीं पर भी इजीली अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। तो मेरे साथ तो जैसे आपने व्लॉग में देखा था, जाने के व्लॉग में भी जब हम लोग गए थे तो खाला और अम्मी साथ थी और साथ नूरुल हुदा थी हमारे साथ। तो वापसी पे भी हम लोगों के साथ यही थे। बाकी सब लोग ट्रेन में गए थे। बीच में तैमूर का दिल करने लगा कि चलो भाई हम ट्रेन में चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं बच्चे और हम सब फ्रेश हो गए। चले चलो। ओ अच्छा चलो चलो आप पापा, चलो पापा पाच चले जी। बादल ये बैग पकड़े। जब हम लोग जी जब जा रहे होते हैं ना कहीं पर, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, और जब वापस आ रहे होते हैं तो सबकी जो है ना लाइट गई हुई होती है। गाड़ी में रखे ना, खुला होगा बेटे, आओ। नहीं खुला हुआ, जमीन पे नहीं रखो मेरी जान। चलो रख दो, आप सीट पे रख दो।
पीछे करके चल बेटा, सीधा करके रखे, फीडर है उसमें, ऐसे चले, बंद कर दे। इस टाइम पे आइजल को तकरीबन 101 और 102 बुखार हुआ था। थर्मामीटर हम लोग जो है ना मैं रख के लेकर गई थी, साथ सारी मेडिसिन रख के लेके गई थी, लेकिन जो है ना आइजल का बुखार नहीं कम हो रहा था, जिसकी टेंशन की वजह से ना हम लोगों से कुछ इंजॉय भी नहीं हो रहा था। तो तैमूर ने कहा चलो आप निकलते हैं। तो जी संडे के दिन हम लोग निकले थे, तो सुबह में निकले थे तकरीबन 12:30 बजे के करीब, तो रात में हम लोग पहुँच गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना बहरा में स्टे किया था। उसके बाद भूख लग गई थी तो हम लोग नाश्ता करके चले थे, तो सोचा था रास्ते में से कुछ खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मुझे कुछ कढ़ाई वगैरह खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा तैमूर चले कुछ खा लेते हैं। इनसे मैं यहाँ पर यही बात करी कि कुछ खा लेते हैं, तो कहते क्या खाना है। मैंने कहा चले KFC या मैकडोनल्ड खा लेते हैं। वैसे तो जो है ना हमने इन चीज़ों का बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ कुछ अवेलेबल नहीं था, तो मुझे इतनी कोई भूख लग रही थी ना, और बच्चे भी फिर कह रहे थे मम्मा खाना खाना है। इसके अलावा फिर बच्चे और कुछ खाते भी नहीं हैं। इतनी हम लोगों ने जो है ना अपने आप को इस चीज़ की आदत डाल दी है कि हर दूसरे दिन जब तक KFC हम लोग ना खाएं तो सुकून नहीं मिलता। जब यहाँ जी रास्ते में बार बार जो है ना मेरे अब्बू की कॉल आ रही थी, बार बार वो पूछ रहे थे कब पहुँचोगे कब पहुँचोगे। तो मैंने हम लोगों ने उनको बोला कि आप जो है ना खाना रेडी रखना, तो हम लोग आकर ना सीधा खाना खाएंगे। तो क्योंकि जब भूख लग रही होती है ना तो इंसान को सिर्फ खाने के ख्वाब आ रहे होते हैं। तो मेरे साथ तो बहुत होता है कि जब मुझे भूख लगती है ना तो मुझे हर मिनट 5-5 मिनट बाद ना खाने के ख्वाब आते रहते हैं कि भाई मैंने ये खाना है, मैंने ये खाना है, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं। तो हम लोग जी क्रॉस करके जो दूसरे साइड पे गए खाना खाने के लिए, तो बच्चों को जो है ना मुझे बहुत डर लगता है ये जो है ना पुल क्रॉस करते हुए कि बच्चों का हाथ पकड़े, लेकिन अल्लाह ताला अपने जो है ना सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। यहाँ जितना कोई रश हो रहा था, इतने कोई ट्रक्स होते हैं ना, तो कि मुझे जो है ना बहुत डर लगता है। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, जब तैमूर गाड़ी चलाते हैं तो मैं इनको कहती हूँ कि आप ना इन गाड़ियों से ना, ये जो बस होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये जो ट्राले होते हैं, इनसे ना पीछे ही रखा करें गाड़ी को। लेकिन बस तैमूर मुझे डराने के लिए ना इनके साथ साथ गाड़ी चलाते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको अपनी ईमान में रखे। तो यहाँ जी हमने लोगों ने ऑर्डर किया, ज़्यादा रश नहीं था, KFC में थोड़े बहुत लोग थे, तो हमने सोचा जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है ना फिर भी हमारे ऑर्डर को बहुत टाइम लग गया था। आइजल को जो है ना बुखार की वजह से बार बार प्यास लग रही थी, और मुझसे गलती ये हो गई थी कि पानी की बोतल मैं अपनी गाड़ी में भूल गई थी। तो और इनसे पानी लिया तो वो इतना ठंडा था, तो मैंने इनको बोला कि आप जो है ना मुझे नॉर्मल वाटर ला दें, तो ताकि आइजल जो है ना आराम से पी सके, क्योंकि इसको बुखार बहुत तेज़ हो रहा था और ये कुछ खा भी नहीं रही थी। बहरा में तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया था स्टे में, क्योंकि बच्चों को वॉशरूम वगैरह करवाया, खाना खाया, फिर नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद दोबारा से बच्चों को हैंड वॉश करवाया, फेस वॉश करवाया, फिर उसके बाद जी तैमूर ने पेट्रोल डलवाया। फिर उसके बाद हमारा सफ़र थोड़ा सा ही रह गया था। अल्हम्दुलिल्लाह खैर के साथ हम लोग जो है ना लाहौर पहुँच गए थे। वहाँ साथ रास्ते में जो है ना अब्बू हमारे साथ मुसलसल कॉन्टेक्ट में थे कि खाना रेडी है, आप लोग कब तक आएँगे। तो अब्बू ने जो है ना चिकन की पुलाव टाइप बनाई हुई थी, बहुत ही मज़ेदार थी। तो मैं तो घर नहीं उतरी थी, अम्मी को और खाला को ड्रॉप किया घर। तो उसके बाद जो है ना मैं सीधा अपने घर गई। तो अब्बू ने खाना जो है ना मुझे लंच बॉक्स में दे दिया था कि तुम घर जाके खा लेना। अम्मी और आपी को घर छोड़ने के बाद अब्बू ने हमें दी जी खाना। अब्बू ने राइस बनाए, सब्जी बनाई है अब्बू ने। कैसी बनी है? ऐसी की बनी है ना। आइजल का बुखार नहीं उतर रहा भाई। अच्छा मैं आपको खिलाती हूँ, रुक जाए। सामान वगैरह सब कुछ ऐसे ही रखा है, अभी सब अनपैक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी शादी भी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म, खैर खैरियत से घर पहुँच गए। वलीमा मान लो गए मैं आज वलीमे में, वो तो दूसरी आपी का था ना। चलिए जी, इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।